गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम लोग अपनी अंकुश हिंदी पाठमाला का लेसन नंबर 7 मैं नदी आंसू भरी को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, इसमें हमें ये बताया गया है कि आज के युग में प्रदूषण एक जटिल समस्या है। जल, वायु, भूमि ये सब जो है प्रदूषित होते जा रहे हैं। इस पाठ में एक नाटक के माध्यम से नदी जो है अपने आप में फैलते प्रदूषण की व्यथा कथा को कह रही है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखो बच्चों, कलाकार कौन कौन है। एक व्यक्ति जो है 1 2 3 4 5 पेड़, नदी, चिड़िया, नाला, कारखानियाँ आदि। अब क्या होता है, थाली बजते घंटी और शंख ध्वनि मुंह से करते हुए कोरस का नाचते गाते प्रवेश होता है। रही मन पानी राखिए बिन पानी, सब सून पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, ये ऐसे ना रहीमदास जी का दोहा बोलते हुए वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि तालबद्ध मंथर गति से नदी का प्रवेश होता है, यानी कि धीरे धीरे नदी का क्या होता है, प्रवेश होता है। लहराती थिरकती नदी के फैले हुए हाथों में 4-6 हल्के नीले फीते लटके हुए हैं। नदी के स्थल मध्य में आते ही कोरस के कलाकार उसके आसपास अलग अलग स्थानों पर नहाते हैं, तैरते हैं, सूर्य नमस्कार करने लगते हैं। तो अब कलाकार क्या कहते हैं, पहला वाला हर हर गंगे गंगे गंगे, दूसरा कहते हैं जय नर्मदे जय नर्मदे जय नर्मदे, 3 4 5 क्या कहते हैं, जय सरस्वती मैया जय सरस्वती माता, तुम में निथि नहावत तुमको निसी ध्यावत। ऐसा कह करके तब ये क्या होता है, पेड़ झूमता हुआ सा, एक बच्चा जो है वो पेड़ बना हुआ है वो झूमता हुआ सा आता है। पेड़ क्या कहता है, झूमते हुए नदी मैया पाए लागू। नदी कहती है जुग जुग जुग, कैसे हो वृक्षराज। पेड़ कहता है सब आप ही की कृपा है, आपके लाड़ दुलार से देखो मैं कैसा हट्टा खट्टा हरा भरा हो गया हूँ। नदी जीता रे वृक्षराज, तेरा वंश बढ़े, फले फूले और लोगों को छांव दे, फूल दे, फल दे, शुद्ध हवा दे। एक चिड़िया उड़कर जो है वृक्ष के आसपास फुदकती है, जल पीती है। चिड़िया कहती है ओ नदी मैया पाए लागू। नदी कहती है जुग जुग जी बिटिया, चिड़िया रानी बड़ी सियानी, भर भर दाना पीती पानी। चिड़िया कहती है नदी मैया आप ही जल, जल से धरती, धरती से पेड़, पेड़ से पवन, पवन से पर्यावरण। नदी कहती है अरे तू कहाँ थी ये तो बता। तो चिड़िया हंसते हुए क्या कहती है, मैं पेड़ दादा के कंधे पर, अब गाना गाती है, पेड़ उड़ौना पेड़ बिछौना, पेड़ पी ही सो जाना, सुबह से उठ के पीना पानी पीना, मीठे मीठे फल खाना, इधर फुदकना उधर फुदकना, फर फर कर उड़ जाना, चू 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 ची 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 ची, कुछ मीठे बोल सुनाना। नदी हंसते हुए वाह अच्छा बातूनी, जा काम पड़े ढेरों। नदी थिरकती हुई आगे बढ़ती है। पेड़ झूमते हुए चिड़िया जो है वो उड़ते हुए नाट्य स्थल से बाहर चली जाती है, यानी कि जो स्टेज बना हुआ है उससे वो बाहर चली जाती है। नदी का गीत, चली नदी बह चली, गांव गांव और शहर शहर से चली नदी बह चली, चली नदी बह चली, कल कल छल छल राग सुनाती, जीवन जल सबको पहुंचाती, चली नदी बह चली। कोरस मध्यम भंगी में गुनगुनाता है जो नदी के स्वागत में जारी रहेगा। कोरस नदी के बहाव को रेखांकित करता हुआ चलता है। नदी क्या कहती है, मैं नदी, मुझे आपने गंगा कहा, नर्मदा कहा, यमुना कहा, मैं सरस्वती कहलाई, महानदी कहलाई, मुझे पुकारा गोदावरी। कोरस कोरस फिर एक लयात्मक गोदावरी आवाज आती है पीछे से, नदी मुझे पुकारा कावेरी। फिर पीछे से कावेरी की सी आवाज आती है, कृष्णा की आवाज आती है, कृष्णा ओ कृष्णा। नदी मुझे नाम दिया तुम सबने, शिप्रा सतलुज और सोन, मुझे कभी देते थे सम्मान, आज जय कहकर कहते हो अपमान। आज मैं नदी आंसू भरी हो गई हूँ, मैं कहती हूँ अपनी कथा सुनो, ये मेरी व्यथा, मैं थी पावन तुमने किया पावन, मैं नदी आंसू भरी मैं पवित्र थी, तुमने किया कलुषित, कैसी कैसी विपदाओं से मेरा पाला पड़ता, मेरे भीतर नगर गांव का कूड़ा करकट पड़ता, मैं नदी आंसू भरी। तो फिर पीछे से आवाज आती है, आया नगर नदी भागे किधर, कचरे के ढेर पर बैठा शहर। एक नाले का प्रवेश होता है, बिगड़ैल सांड की तरह
सिर के सामने दोनों हाथों में सूपा पकड़े हुए है। नदी अपना बचाव करने का प्रयत्न करती है और सांड आक्रमणकारी मुद्रा में उसके पीछे पड़ता है। मैं हूँ मोती नाला, मैं हूँ आफत का परकाला, मैं हूँ काले दिल वाला, अरे भाई सुनियो लाला, और तू भी सुन रे बाला। भरा हुआ है मुझ में मलमा, वाह 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 वाह, गांव शहर में मेरा जलवा, बदबू लिए नदी में जाऊं, नदियों को मैं तिल तिल खाऊं, मच्छर मक्खी कूड़ा करकट, कभी रुकूं कभी दौड़ूं सरपट, तुम सबने है मुझको पाला, मैं हूँ मोती नाला। गीत के दौरान नदी को परेशान करता है कचरा फेंकने का अभिनय। नदी बचने का प्रयास करती है, परंतु नाला नदी के हाथों में काले फीते बांधकर चला जाता है। नदी, ऐसे लाखों करोड़ों नाले ने मेरा जीवन मुश्किल कर रखा है। नालियों की भी कमी नहीं है, ये नहीं ही कहीं और जाएं, मुझ में ना समाएं। ओह, डायन का नाम लिया और वह इधर ही आ दौड़ी। नाली का प्रवेश, दो काली स्टिक लिए हुए। नाली, मैं हूं ना नवेली नाली, मैं हूं नाले की घरवाली, सभी ने गंदगी डाली, मैं हूं ना नवेली नाली। नाली तरह तरह से नदी के कपड़े खींचती है, तो कभी बाल खींचती है। नदी हार कर आगे बढ़ती है। नाली का प्रस्थान, नदी के मध्य स्थल में आना। अलग अलग छोर से कोरस आता है। बैल को नहलाता एक व्यक्ति, कपड़े धोती एक औरत, थूकता हुआ नाक साफ करता व्यक्ति, ट्रक धोता आदमी, मुंडन करवाता है, बाल नदी में फेंकता आदमी। नदी, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैं पेड़ कट गए हैं, जल सूख रहा है, बारिश कम हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, काई जलकुंभी ने मुझे घेर रखा है। कोरस, आप सब तो मेरी पूजा करते हैं, हर हर गंगे जय नर्मदे कहते हैं मैया। नदी, फिर मुझे दूषित क्यों करते हो? एक, मैंने तो केवल जानवरों को नहलाया। दूसरा क्या कहता है? मैंने तो जरा सा कचरा फेंका। तीसरा कहता है मैंने तो सिर्फ अपना ट्रक नहलाया। चार, औरत, मैंने तो बस कपड़े धोए थे। पांचवा कहता है मैंने तो सिर्फ मुंडन कराया, कुछ विसर्जित किए बाल, जरा से बाल, फिर क्यों बवाल। क्या आप सब पढ़े लिखे हैं? हाँ हाँ, हम सब पढ़े लिखे हैं। नदी, पढ़े लिखे होकर भी मेरे साथ अनाचार कर रहे हो? मेरा क्या है, जब तक मैं जल में बहूंगी, पर काहे देती हूँ, जब मेरा जल सूख जाएगा और मैं मर जाऊंगी तो तुम सब भी मर जाओगे। ना नहाने का पानी होगा, न धोने का, न पीने का। एक दिन प्यासे रहकर देखो क्या हाल होता है। मैं सूख रही हूँ, मैं नदी आंसू भरी हो। पिता देखो, सभी देखो, वह आया जल्लाद कारखाने से निकला, प्रदूषित कारखानिया घोड़े की तरह भागता हुआ चिंदियों के झालर घुमाता हुआ आता है। कारखानिया, मैं कारखाने की बदबू और रसायन लिए बेकाम भागता कारखानिया, और ये मेरी दुश्मन नदी रानी। ओ नदी रानी, कारखाने ने मुझे भेजा बदबूदार और विषैले पानी के रूप में। मैंने गांव के गांव उजाड़ दिए। मेरे दोस्त कारखानों ने फ्लोराइड खूब अधिक मात्रा में नदियों में बहा दिया, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोग बीमार हो गए। हमने चर्म रोग फैलाया, हम जहर घोल रहे हैं जल में। नदी भयभीत होकर, देखो मैं तुम्हारी मददगार हूँ। कपड़ों के मीले, चमड़ा उद्योग, दवा की फैक्ट्रियाँ जैसे बड़े बड़े कारखाने मेरे सहयोग से चल रहे हैं। मुझे दूषित ना करो, मुझे चुपचाप यहाँ से बह जाने दो। कारखानिया, नदी रानी तुम बहोगी, मैं भी तुम्हारे संग बहूंगा। मैं तुम में समाहित होकर मनुष्य जाति को रौंद दूंगा। नदी, लोगों को बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कारखानिया दौड़ता हुआ नदी को तंग करता और फिर वहां से चला जाता है। व्यक्ति एक, कलयुग है, कलयुग, अब तो अपनी रक्षा कर लो, यही बहुत है। 2, दूसरा क्या कहता है, हम तो नहाते ही नहीं। तीसरा क्या कहता है, आश्चर्य से, कभी नहीं नहाते। दूसरा, नहीं, नदी में नहीं नहाते ना, हम तो नल वाले हैं, नदी से हमारा क्या वास्ता। चौथा क्या कहता है, हमने तो हैंडपंप लगवा लिया है, हमारे पड़ोसी ने 100 फुट गहरा खुदवाया तो हमने सोचा ये तो मूर्ख है। जैसे ही हमने ऐसा सोचा, हमने हैंडपंप वाले से कह दिया कि 200 फीट खोद देना। हैंडपंप वाला भी खुश कि हमने कितना अच्छा सोचा। एकदम ठंडा पानी धरती से डायरेक्ट आता है, नदी का काम ही नहीं। नदी, अरे मेरे पुत्रों, गहराई से सोचो, जल कम हो रहा है, नदी का हो या धरती का। पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, जंगल कटते जा रहे हैं। 60 से 70% बीमारियां केवल प्रदूषित पानी से हो रही हैं। अब भी हाथ धरे बैठे रहोगे? एक व्यक्ति कहता है, ये तो हमारी सरकार को समझना चाहिए। दूसरा कहता है, हम तो ये जानते हैं कि भगवान ने नदी बनाई, भगवान ने बहाई, इसमें हम क्या करें माई।
तीसरा कहता है सफाई हो सकती है बशर्ते प्रशासन इसमें रुचि ले। तो चौथा कहता है हमने तो सोचा कि हर घर में हैंडपंप खुद जाए तो नदी और पानी का झंझट ही दूर हो जाए। कैसा सोचा मैंने, बताओ। नदी कहती है यही तो गड़बड़ है, आदमी इस बारे में सोचता नहीं है, जो सोचता है वह करता नहीं है। सभी काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकते हैं। 70% पानी पीने का पानी प्रदूषित है हिंदुस्तान में। तीसरा कहता है वैसे नदी माई की बात गंभीर है, हमें कुछ करना चाहिए वरना हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है। पहला कहता है देखो भाई, हम अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मिलजुल कर कुछ हो सकता है। तो तीसरा कहता है आपने कुछ सोचा। तीसरा कहता है हमने सोचा कि हम हैंडपंप तो लग ही गया है, अब नदी की सफाई के बारे में सोचा जाए। नदी कहती है सभी की जिम्मेदारी है कि जल को प्रदूषित होने से बचाएं। क्या आप आज संकल्प लेते हैं? तो सब लोग मिलके क्या कहते हैं, हम संकल्प लेते हैं। तो नदी कहती है तो आइए मेरे साथ। नदी के साथ सभी पात्र आगे आते हैं, संकल्प लेते हैं और कोरस भी साथ में आता है और इसी के साथ साथ पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर, ये नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।